गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 1.2 चल रही है। और प्रश्नावली 1.2 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। और इसके अंदर जो पहला पार्ट है उनके अंदर दो संख्याएं दी गई है। वो कौन सी संख्या है? 26 और 91। तो देखिए 26 और 91 के लिए हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पे 26 के अभाज्य गुणनखंड हम सर्वप्रथम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 मान बचेगा और यहाँ पर 13 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और यहाँ पर 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड है वो 2 इंटू 13 प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 91 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जब हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 91 के अंदर सर्वप्रथम यहाँ पर 7 का ही भाग जाने वाला है। तो यहाँ पे 13 मान आएगा और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार से 91 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 7 इंटू 13 होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 26 और 91 के 26 और 91 के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड न्यूनतम घातांक में, न्यूनतम घातांक में। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन लग रही है। एक तो दोनों मानों के अंदर उभयनिष्ठ होना चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर जो घातांक है वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों बातों को यहाँ पर जब अप्लाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा संख्यात्मक रूप में जो मान बनता है वो 13 बनता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते। उसके बाद में अगली संख्या है वो 13 है, तो यहाँ पर भी 13 है। इस बात का तो यहाँ पर पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए घात 1 है और यहाँ पर भी घात क्या है? 1 है। तो दोनों जगह न्यूनतम घात है वो स्टूडेंट्स 1 है। तो यहाँ पर हमारा संख्यात्मक रूप में जो मान होगा वो 13 हो जाएगा। और 26 और 91 के सभी अधिकतम घातांक में अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अब आगे देखिए, यहाँ पर अधिकतम तो घातांक में होना चाहिए और एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, तो इन दो बातों का यहाँ पर क्या है? हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर 26 और 91 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उन पर हम इन दोनों बातों को अप्लाइड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा संख्यात्मक रूप से मान कितना आता है। सर्वप्रथम में 26 के अंदर जो पहला मान है वह 2 है, इसको लेता हूँ। तो यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर अधिकतम घातांक में होना चाहिए और अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पर चाहे 2 हो चाहे ना हो, 2 हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे 13, लेकिन यहाँ पर भी 13 है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकतम घातांक है वो कितनी है? 1 ही है, तो हमारा मान है वो
13 आने वाला है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर तो दोनों मानों को हमने ले लिया है। उसके बाद में इसमें से भी हमने 13 को तो ले लिया है लेकिन 7 को नहीं लिया है, तो यहाँ पर हमें 7 भी लेना होगा। चाहे 26 के जब हम गुणनखंड करते हैं तब यहाँ पर हो चाहे ना हो, हमें 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा साथियों? 7 आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमने मान निकाले हैं वो एक मान तो HCF है और एक मान LCM है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा LCM है और कौन सा HCF हमारा। तो हमारे पास जो महत्तम समापवर्तक बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? महत्तम समापवर्तक, या फिर हम HCF बोल सकते हैं, HCF, या फिर हम मैसे बोल सकते हैं। इन तीनों नामों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक या HCF या मैस है हमारा 13 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया? 13। जबकि यहाँ पर आप लघुत्तम समापवर्ती या फिर LCM या फिर लेस है बोल सकते हो आप। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा जो LCM है वो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा, और जब हम इन तीनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो हमारा संख्यात्मक रूप से जो मान है वो 182 बनता है। तो इस प्रकार हमने इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकाल लिया है। HCF और LCM निकालने के बाद में हम इन संख्याओं का गुणनफल करते हैं। संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली संख्या तो 26 है और दूसरी संख्या 91 है। जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो हमारे पास संख्यात्मक रूप में मान है वो 2366 बनता है, और गुणा आप कर लेना साथियों। और उसके बाद में हमने दो संख्याओं और HCF और LCM में एक संबंध भी पढ़ा था पूर्व वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार हम यहाँ पर चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM बनता है या नहीं। अगर बराबर मान आता है तो यहाँ पर सत्य है, अन्यथा असत्य हो जाएगा। और HCF इंटू LCM, और HCF का मान अभी हमने निकाला है, कितना मान आ रहा है 13, इंटू LCM का जो मान है वो 182। इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो ये मान भी साथियों 2366 बनता है। हमारा कितना बनता है? 2366 बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM इन दोनों का मान बराबर है। तो ये यहाँ पर जांच के लिए पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमें जांच के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है साथियों? सत्य है। और ये एक फॉर्मूला होता है, हमने पूर्व के अंदर भी पढ़ा है, HCF इंटू LCM बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इस प्रकार हमने जो पहला पार्ट है उसको सिद्ध करके दिखला दिया है साथियों। उसके बाद में सेकंड पार्ट हम हल करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 510 और 92 के लिए हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM ये सिद्ध करके दिखलाना है। तो सर्वप्रथम हमें 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 510 और इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्वप्रथम 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर 225 मान शेष बचता है। उसके बाद में यहाँ पर 3 का भाग पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस
2 और प्लस 5, यहाँ 9 मान बन रहा है। 9 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 225 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का भाग यहाँ पर लगाने के बाद में यहाँ पर बनता है। उसके बाद में यहाँ पे 5 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 17, और 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के अंदर आगे किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार इसके जो गुणनखंड है वो 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17। फिर हम 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 46 मान बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे 23, और 23 फिर से क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 23 के अंदर 23 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे 92 के जो गुणनखंड है वो 2 की पावर 2 और इंटू 23, इतना मान निकल कर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं HCF और LCM के अंदर यहाँ पर प्रत्येक बार ये बात नहीं लिखने वाला हूँ कि किसके अंदर उभयनिष्ठ मान लिया जाएगा, किसके अंदर न्यूनतम घात ली जाएगी। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको हिंदी के अंदर लिख कर बता दिया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे HCF निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? डायरेक्ट HCF निकाल रहा हूँ। HCF निकालने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर उभयनिष्ठ मान भी होना चाहिए। एक बार यहाँ पे मैं शॉर्ट के अंदर लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ मान भी होना चाहिए, और जो घातांक है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो हमारा जो मान है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ मान 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हमें तो न्यूनतम घात लेनी है। क्या लेनी है? न्यूनतम घात। तो यहाँ पर 2 की जो न्यूनतम घात है वो साथियों यहाँ पे 1 है, तो हमारा मान क्या आएगा, एक तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम 3 को भी नहीं ले सकते। उसके बाद में यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, हम 5 को भी नहीं ले सकते। उसके बाद में यहाँ पे 17 है, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं है, तो 17 को भी नहीं ले सकते। उसके बाद में यहाँ पे तो 23 है, लेकिन यहाँ पे 23 नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो HCF या मैस है वो 2 आएगा। कितना आएगा साथियों? 2 निकल कर आएगा। उसके बाद में हम LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM। और LCM के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, यहाँ पे जो घातांक होंगी वो तो अधिकतम होंगी। तो यहाँ पर देखिए LCM के अंदर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आने वाला है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट गुणनफल लिखता हूँ, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, और जो घातांक है वो क्या होनी चाहिए, अब की बार अधिकतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम 2, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, फिर भी हमें 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि LCM निकाल रहे हैं हम लसाअ निकाल रहे हैं। लसाअ के अंदर यहाँ पर सभी संख्याओं को क्या आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए, और कोई भी मान छूटना नहीं चाहिए, और अधिकतम पावर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 भी आ जाएगा, उसके बाद में 5 भी आ जाएगा, उसके बाद में 17 भी आ जाएगा, उसके बाद में 23 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी संख्याओं का जब आप गुणा करोगे तो आपका मान है वो 23,460 निकल कर आएगा, 23,460, और ये गुणा आप कर लेना साथियों। तो इस प्रकार हमने HCF और LCM निकाल लिए हैं, और हम ये संबंध जानते हैं पूर्व के अंदर, HCF इंटू LCM बराबर प्रथम संख्या या पहली संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ये संबंध होता है। अगर इन दोनों का मान बराबर निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर ये दिया गया क्वेश्चन है वो सत्य है, अन्यथा असत्य होगा। और अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे 510 × 92,
इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो ये मान भी साथियों 23,460 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संबंध को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। HCF इंटू LCM बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो इस प्रकार हमने सेकंड पार्ट को भी हल करके दिखला दिए है। उसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है थर्ड, और उसके अंदर यहाँ पे पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या है वो 54 है साथियों। तो यहाँ पे इसका आंसर है, मैं शॉर्ट के अंदर देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो यहाँ पे आपका जो मान बनेगा वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 ये बनने वाला है। और जबकि 54 के जो अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 ये मान बनने वाला है। उसके बाद में आपको HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? HCF। और जब आप HCF निकालोगे, क्या HCF निकालोगे तो आपका जो मान है वो साथियों 2 की जो न्यूनतम पावर है यहाँ पे 1 है और 3 की जो न्यूनतम पावर है वो 1 और दोनों के अंदर उभयनिष्ठ या कॉमन है। तो यहाँ पर आपका जो मान है वो 6 बनेगा। उसके बाद में LCM, उसके बाद में आपको LCM निकालना होगा और LCM का अर्थ ये हुआ मैक्सिमम पावर के अंदर आना चाहिए और कोई भी मान छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा और इंटू 7 आएगा। जब आप इनका गुणा करते हो तो आपका जो मान है वो 3024 बनता है। कितना बनेगा? 3024। तो इस प्रकार यहाँ पर आप HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस संबंध को हमें दिखलाना है। तो यहाँ पर आप गुणा करके देख लेना। जब आप इन दोनों संख्याओं का 336 और 54 का गुणा करते हो तो आपका संख्यात्मक रूप में जो मान बनेगा वो साथियों 18,144 बनेगा। और यहाँ पर HCF और LCM इन दोनों संख्याओं का जब आप गुणा करते हो तो यहाँ पे भी 18,144 मान बनता है। तो इस प्रकार इस संबंध को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 का हल जान लिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो सेम इसी पे आधारित है। यहाँ पर तो हमने 2 संख्याएं ली है और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 संख्याएं हैं, लेकिन वहाँ पर 3 संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM इस प्रकार से बराबर मान नहीं होगा, नहीं ये कुछ संबंध होता है साथियों। कभी आप ऐसा समझो कि यहाँ पर भी 2 के लिए लग रहा है तो आगे ये फॉर्मूला 3 के लिए लगेगा, ऐसा कभी नहीं है। तो हमें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर केवल और केवल HCF और LCM निकाल कर दिखलाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर 3 संख्याएं दी गई है, 12, 15 और 21। सेकंड के अंदर 17, 23, 29। 8 तीसरे के अंदर, तीसरे पार्ट के अंदर 8, 9 और 25। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2014 के अंदर यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना 3 संख्याओं का। तो यहाँ पर उसके बाद में हमें देखिए स्टूडेंट्स सअभाज्य संख्याओं का नॉलेज होना आवश्यक है। तो हम सअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? जिसका मैस है या महत्तम समावर्तक 1 हो, जैसे 4 और 7 ऐसी 2 संख्याएं, इनके अंदर कॉमन कोई भी मान नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी संख्याओं को हम सअभाज्य संख्याएं कहेंगे और जिसका मैस है जब हम निकालते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 का हल जानते हैं। तो हमें जो पहले पार्ट के अंदर 3 संख्याएं दी गई है वो कौन कौन सी है? 12, 15 और 21। सर्वप्रथम हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मान बचेगा वो यहाँ पर जो इनके जो गुणनखंड होंगे वो 12 के जो गुणनखंड है वो देखिए स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 इंटू 3
और 15 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 × 5, जबकि 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 × 7। तो इस प्रकार हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें HCF निकालना होता है तो इन तीनों संख्याओं के अंदर उभयनिष्ठ मान होना चाहिए और न्यूनतम घातांक के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से मान बन रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे HCF लिख लेता हूँ और यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल। तो यहाँ पर मैं इस बात को बार बार नहीं लिखने वाला हूँ, एक बार यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिख के बता दिए आपको। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और तीनों जगह न्यूनतम जो घात है वो 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो 80 है वो 3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा साथियों? 3। तो यहाँ पर हमारा 80 है वो 3 निकल कर आ गया। उसके बाद में एलसीएम का अर्थ ये हुआ तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में गुणनफल आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर संख्यात्मक रूप में मान 2 की पावर 2, यहाँ पे एक ही जगह 2 की पावर 2 है और मैक्सिमम घात भी 2 की पावर 2 ही है। उसके बाद में 3 तीनों जगह है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी 1 है इसकी, तो 3 की पावर 1 कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अन्य कहीं पर भी 5 नहीं है और 5 को हमें लेना पड़ेगा, एक भी मान छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद में 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार इन चारों संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्यात्मक रूप से जो मान बनता है वो 420 बनता है। तो इस प्रकार हमने HCF और LCM निकाल के दिखला दिए है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हमें 3 संख्याएं कौन कौन सी दी गई है। पहली संख्या 17, दूसरी संख्या 23 और तीसरी संख्या 29 है। तो हम 17, 23 और 29 इनको आगे खंडित नहीं कर सकते, अर्थात इनके गुणनखंड नहीं बन रहे हैं क्योंकि तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के अंदर यहाँ पर तीनों संख्याओं का जब हम HCF निकालते हैं तो हमारा मान 1 निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ मान नहीं बनेगा तीनों के अंदर। और पूर्व के अंदर हमें सहअभाज्य संख्याएं भी देखी थी, और सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो हमेशा 1 होता है। उसके बाद में LCM, और LCM क्या होता है, कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए और पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 17, 23 और 29 इन तीनों का जो गुणनफल है वही हमारा LCM बनने वाला है। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 3, 8, 9 और 25, एक तो इसका आंसर और एक जो अतिरिक्त प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ साथियों। तो वे 3 संख्याएं यहाँ पे कौन कौन सी है, 180, 72 और 252। इन 2 क्वेश्चनों के जो आंसर बन रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना होगा इनका आंसर। और अगले वीडियोज़ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।